अमन, मैं रहम दिल आत्मा हूँ। कैसा रहम हम आत्माओं को करना है? दुनिया में किस प्रकार की प्रॉब्लम्स हैं, वो आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि दुनिया वालों के पास सच्ची खुशी नहीं है। तो आपको सबको खुशी देने की सेवा करनी है, क्योंकि बाबा ने कहा, देखो दुनिया वाले अल्पकाल की थोड़ी देर की खुशी पाने के लिए भी कितना समय धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ऐसे में बाबा ने कहा, आज आवश्यकता के समय, सच्ची खुशी की आवश्यकता के समय आप आत्माओं को फ्राक दिल बनना, महादानी बनना। फ्राक दिल माना भी बहुत बड़े दिल वाले, महादानी बन के खुशी का दान देना। अपने अंदर से सच्चा रहम इमर्ज करो। बाबा ने हमें याद दिलाया कि देखो, आपके जड़ चित्र भी वरदान दे रहे हैं। तो आप तो अभी चेतन में हो, तो चेतन वालों को क्या करना? आपको रहम बांटना। याद रखना, सभी आत्माएं परवश हैं, अपने विकारों के अधीन हैं, पुराने संस्कारों के वशीभूत हैं, कर्म बंधनों में बंधी हुई परवश आत्माएं हैं। तो ये नहीं सोचना है उनको देखकर कि ये सुनेंगे, नहीं। बाबा ने कहा ना, फ्राक दिल बड़ी करो, दानी नहीं महादानी बनो। तो शुभ भावना से उनको देते जाओ, तो आपकी जो शुभ भावना है वो फल अवश्य दिलाएगी। तो सच्ची खुशी कैसे देनी है? सच्ची खुशी देने के लिए समय, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति देखकर, किसी को ज्ञान चाहिए, किसी को गुणदान चाहिए, किसी को शक्ति दान चाहिए, किसी को सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी बात है, हमारे अंदर भावना चाहिए। जिसको भी देखें शुभ भावना, शुभ कामना। एक थॉट है जो बाबा ने बताया, वो हमारी शुभ भावना को काट देता है कि ये तो सुनेंगे नहीं, ये तो हैं ही अज्ञानी, इन्होंने तो ऐसे ही कर्म किए हैं, तो ऐसे ही फल मिलना, भटक रहे हैं झूठी खुशी में, कैसे मिलेगी इनको सच्ची खुशी? ऐसे वाले कमेंट्स नहीं। उसके बजाय बाबा ने कहा, आपका काम है सिर्फ देते जाओ, क्योंकि जैसे किसी को आँख नहीं होती है, तो हम सिर्फ कोसते थोड़े ही हैं, दिखता नहीं है क्या? ऐसे थोड़े बोलते रहेंगे? नहीं है भाई, आँख तो मदद करते हैं, कहीं ठोकर ना खाए बेचारा। ऐसे ही अगर सच्ची खुशी नहीं है लोगों के पास, और अज्ञानता के कारण यहाँ वहाँ घूम करके झूठी खुशी को सच्ची खुशी मान के भटक रहे हैं, घूमने में, खाने में, पहनने में। तो बाबा ने कहा, अभी आप जो त्रिनेत्री हो, अपना पूज्य स्वरूप याद करो और
चैतन्य देव देवियां बनकर के दान दो, वरदान दो, महादान दो। बड़े दिल से मीन्स उनके कोई भी वर्तमान समय के स्वरूपों को ध्यान में न रखते हुए कि ऐसे हैं वैसे हैं। सिर्फ याद रखना कि हमारे अपने और अंदर एक गहरा रहम आए कि इनको दुखी नहीं होना चाहिए, मैंने मदद करनी है। जैसे कोई भी अपने नियरेस्ट डियरेस्ट होते हैं, उनकी तकलीफ देख के एक ही भाव आता है, कैसे इनको तकलीफ से छुड़ाएं, मदद करें। ये नहीं लगेगा ये ऐसे हैं वैसे हैं। इसलिए आज हमको अभ्यास करते रहना कि मैं रहम दिल आत्मा हूँ, मैंने सबको खुशी बांटनी है, सबको बहुत आवश्यकता है, सब खाली हो गए हैं, मैं महादानी हूँ, मैं फ्राक दिल हूँ, मेरे जड़ चित्र भी सबको दाता बन के बांट रहे हैं खुशियाँ। अब खुशियाँ बांटना भी कोई ऐसे मुट्ठी में पकड़ के बांटने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन उस स्वरूप में स्थित होना, अपना अंदर का सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, दुआओं का स्वरूप, सहयोगी स्वरूप, और किसी का भी अवगुण चित्त पे ना हो, अपनेपन की फीलिंग। तो ये हमारा विश्व कल्याणी स्वरूप है। बीच में ये भावना ना आए ये तो अज्ञानी है, ज्ञान सुनेंगे नहीं। तो मैं शुभ भावनाओं से संपन्न आत्मा हूँ, मेरी शुभ भावना काम करती है। तो मेरी शुभ भावनाओं से कोई ज्ञान सुनेगा, कोई धारण करेगा, कोई मेरे वाइब्रेशन लेगा, कोई आकाश से परिवर्तन होगा। किसी भी विधि से आत्माएं हमारे द्वारा क्रिएटेड वायुमंडल से भी लाभ ले लेंगी। तो ऐसे हमें आंतरिक भावनाओं का फल निकालना है, अपने सृष्टि परिवार को मदद करनी है। हम सदा के पूज्य स्वरूप में दाता आत्माएं देने वाले हैं। तो अभी भी हमें अपना वही दाता रूप देने वाला पार्ट सदा इमर्ज रूप में रखना। जैसे मंदिर में मूर्ति देखते ही सबको एक विश्वास जागता है, इनसे कुछ मिलेगा, तो मांगने लगते हैं। ऐसे ही हमें देख के अन्य आत्माओं को विश्वास जागे कि ये आ गए हमारे सहयोगी, इनसे हमें शक्तियाँ मिलेंगी, मदद मिलेगी। जहाँ जहाँ कुछ नहीं है हमारे पास, ये मदद करेंगे। तो ऐसी भावनाएं हमारे द्वारा सब तक पहुँचे। ये न लगे हमें देखकर कि हाय हम ऐसे हैं, उसके बजाय सबके अंदर विश्वास जगे हम भी प्राप्त कर सकते हैं इनसे। तो कौन हूँ मैं आज? रहम दिल आत्मा, चैतन्य देव मूर्ति हूँ, फ्राक दिल महादानी हूँ, शुभ भावनाओं से संपन्न हूँ और सबको अलग अलग विधियों से खुशियों का दान देने वाली हूँ। तो आज दिन भर
खुशियाँ बांटते रहना, ठीक है? ओके, ओम शांति।